महात्मा की बिल्ली। एक बार महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उसे भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को रोटी दूध खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम के समय ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे पर, कभी सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने उससे एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो मैं सब शाम के समय ध्यान में बैठता हूँ, तो उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान से पूर्व बच्चे को पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उसका एक काबिल शिष्य उसकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उसे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत ही बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई, सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से बांधी न जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांव से कहीं से एक बिल्ली का बच्चा लाया जाए। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिससे पेड़ से बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियाँ मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी मर चुके, लेकिन आज भी तब तक बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते थे। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं ये तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते हैं। वे सब गलत तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। ये ये तो हुई उन महात्मा जी और शिष्यों की बात। पर कहीं न कहीं हम सबने भी एक नहीं अनेक ऐसी बिल्लियाँ पाल रखी है। कभी गौर किया कि इन बिल्लियों पर सैकड़ों वर्षों से हम ऐसे ही और कुछ अनजाने, कुछ चंद स्वार्थी तथ्यों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई अंधविश्वासी रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं।